नमस्कार। एक जमाना था जब एक था रांझा एक थी हीर। रखिए इन दोनों को साइड में, आइए जानते हैं एक फल के बारे में जिसका नाम है अंजीर। मैं प्रणय वैद्य आया हूँ और साथ में कई सारे अंजीर से जुड़ी जानकारी लाया हूँ। क्या है ये अंजीर? अंजीर को अंग्रेजी में फिग कहा जाता है, फिग FIG, और वनस्पतिक नाम है फिकस काइरिगा। प्रजाति है फिकस, जाति है कैरिका और मूल है इसका मोरेसी। ये एकमात्र ऐसा अजीब फल है, मात्र कहना तो सही होगा या नहीं पता नहीं, पर ये एक ऐसा फल है जो पकने पर नीचे गिर जाता है और इस पके हुए फल को लोग बहुत चाव से खाते हैं। इसको सुखाने के बाद इसका व्यापारीकरण किया जाता है जिससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। हाँ, अब इसके सूखे फल के टुकड़े टुकड़े करके इसे दूध में डाला जाता है और उसे चीनी मिला के इसका सेवन किया जाता है और इस फल के मुरब्बे का भी टेस्ट आहा मजेदार होता है। कभी टेस्ट करके देखना और पसंद आया तो कमेंट करके बताना। सूखे फल में चीनी की मात्रा 60% तक होती है और ताजे पके फल में 22% होती है। कैल्शियम है, विटामिन ए है, बी है। चलो जान लेते हैं इसका इतिहास। यह मध्य सागरीय क्षेत्र में ज्यादातर पाया जाता था। एशियाई मूल का पर्णपाती झाड़ है, छोटा पेड़ है वैसे तो। पाकिस्तान से लेकर यूनान तक पाया गया है इसको और पाया जाता भी है। देखा जाए तो ये झाड़ उतना ऊंचा होता नहीं है, इसकी ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 6 से 10 फीट तक होती है। ये विश्व का बहुत ही पुराना वृक्ष है। फल रसीला और गूदेदार होता है। इसका रंग हल्का पीला, गहरा सुनहरा या गहरे बैंगनी हो सकता है। सौंदर्य और स्वाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है अंजीर। अब इस बात को तो मैंने बता ही दिया था कि बाबा ये बहुत पुराना फल है। मिस्र के फेरो जो नहीं जानते उनके लिए, इजिप्ट में बहुत साल पहले राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उनको फेरो कहते थे। अब उनको भी इस फल की जानकारी थी और वो भी इनका सेवन करते थे। आजकल इसकी पैदावार ईरान, मध्य एशिया और अब भूमध्य सागरीय देशों में भी, पुराने यूनान में इस फल पर बैन लगा दिया गया था और इसकी निर्यात पर पाबंदी थी। अरे भाई, फल पर कोई बैन थोड़ी ना लगाता है। क्या था उनके दिमाग में। एक बहुत खास मजेदार बात बताता हूँ कि अंजीर का सबसे पुराना झाड़ आज भी उग रहा है, वो है सिसिली के एक बागीचे में। हाँ, अंजीर का पेड़ छोटा तो होता ही है लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं होता है, लेकिन पतझड़ी प्रकृति का होता है, यानी पत्ते झड़ने। इसका प्रॉब्लम यह है कि बाबा पत्ते ज्यादा झड़ते हैं इसके। अब ईरान से लेके उत्तरी भारत के बीच का जो पट्टा है, बेल्ट, इस यहाँ पर जो क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट इस तरह का है जिसकी वजह से वो फल अच्छी तरह से फूलता है और फलता है। एशिया माइनर का एक प्रदेश है कैरिया, वहां से उन्होंने प्राप्त किया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया कैरिका। आणि तुम्ही आता मला विचारू नका। रोमन्स इस वृक्ष को समृद्धि का चिन्ह मानकर इसको आदर करते हैं। स्पेन, अल्जीरिया, इटली, तुर्की, पोर्चुगल, ग्रीस और इन अनेक स्थानों पर इस यहाँ पर फिग यानी अंजीर की खेती बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये एक छोटा ऐसा फल है जिसका कोई विशेष सुगंध नहीं है, लेकिन रसीला और गूदेदार होता है। रंग इसका हल्का पीला होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था। यह गहरा सुनहरा भी होता है या गहरा बैंगनी तक भी हो सकता है, लेकिन छिलके के रंग से इसके स्वाद पर किसी तरह का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता। इसका स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि ये कहां पर उगाया गया था और कितना पका था। एक खास बात जो मुझे लगती है इस फल की, ये है कि इस फल को आप छिलका हो, चाहे उसका गूदा हो या फिर उसके अंदर के दाने हो, सबको एक साथ खा सकते हो, चबा सकते हो और गटक के डकार निकाल सकते हो। कच्चे अंजीरों को कमरे में रखकर भी पकाया जा सकता है, लेकिन उसमें स्वाभाविक स्वाद नहीं आएगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब जानते हैं इसके पौष्टिक तत्वों के बारे में। अंजीर में कैल्शियम है, रेशे हैं, विटामिन ए, बी, सी भरपूर है। एक अंजीर में लगभग 30 कैलोरी होती है।
एक सूखे अंजीर में 50 कैलोरी, प्रोटीन आधा ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 12 ग्राम, फाइबर 2.5 ग्राम, फैट 0.2 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 0.2 ग्राम, और ऐसे सोडियम से लेके पकड़ के कई सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर में मदद करती है हमें स्वस्थ रखने में। एक खास बात अंजीर की ये है कि इसमें 83 यानी 83% शुगर होता है, जिसकी वजह से ये सबसे मीठे फलों की श्रेणी में आता है। अब अंजीरों में भी कई प्रकार होते हैं। मुख्य 4 प्रकार हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैप्री फिग जो सबसे पुराना है, जिससे ही बाकी के अंजीरों की उत्पत्ति हुई है, और दूसरा प्रकार है स्माइरना, और तीसरा है सफेद साइन पेदरू, और चौथा है साधारण अंजीर। यहाँ तक कि भारत में भी अंजीर की कई सारी किस्में पाई जाती हैं। उनके नाम भी बड़े मजेदार हैं। मार्सलीस, ब्लैक एस्टिया, पूना, बेंगलोर और ब्राउन टर्की। अब अंजीर खा तो लेते हो, लेकिन इसकी खेती कैसी होती है कभी सोचा है? और सोच के भी कर क्या लोगे? फिर भी मैं बता ही देता हूँ कि इसकी किस तरह की खेती होती है। अलग अलग जलवायु के स्थान पर अंजीर को उगाया जाता है। अंजीर को उगाने के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान भूमध्य सागरीय जलवायु है। इसके लिए जो वातावरण है ना, थोड़ा शुष्क होना चाहिए। पर्णपाती वृक्ष है ना ये, इसकी वजह से पाले का प्रभाव कम पड़ता है। अब आपके घर में किसी भी तरह की मिट्टी हो, दुनिया में किसी भी तरह की मिट्टी हो, रेत छोड़कर वहां पर आप इस पेड़ को उगा सकते हो। दोमट और मटियार दोमट ऐसे 2 मिट्टी के प्रकार हैं, और माना जाता है कि इस तरह की मिट्टी में ये अच्छी तरह से पनपते हैं। समझे कुछ भैया? ये जो भी बात की पूरा का पूरा फुल टॉस गया होगा। अरे बाबा, अमूमन इन सिंपल ये ड्रेनेज की वाटर में ज्यादा अच्छी तरह से उगता है। इसे खाद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छी फसल उगाने के लिए 20-30 शेर सड़े हुए गोबर का खाद काफी हो जाएगा। ढूंढना चालू कर दो अभी गाय भैंस, और जितना गोबर जमा कर सकते हो कर लो भैया। घर में नहीं, जहाँ डालना है, जहाँ उगाना है, वहां पे उगाने के लिए, डालने के लिए काम में आ जाएगा। अब कभी कभी आप तुम में से थोड़े ऐसे होंगे जो बीज लेंगे, डाल देंगे, वो 2 मट्टी के नाम मैंने बता दिए, उस मट्टी को ला के डाल दोगे और फिर झाड़ उगेगा, और फिर इंतजार करते रहोगे कब आएगा फल, कब आएगा फल, कब आएगा फल। आपका फल आएगा 3 साल बाद। जैसे ही आपने बीज बोया, झाड़ बना, उसको 3 साल तक आप संभाल कर रखिए। 3 साल के बाद वो आपको संभालेगा। एक स्वस्थ वृक्ष से 400 फल मिलते हैं। पत्तियों के निचले भाग में एक रोग होता है भैया, जिसे मंडूर कहते हैं। मंडूर यानी रस्ट, लेकिन ये उतना हानिकारक है नहीं। अब तुम में से थोड़े विज्ञान होंगे, अरे तुमने तो ये बात कही नहीं, तो उनके लिए भी कह देता हूँ कि बाबा अंजीर को संस्कृत में अंजीरम कहते हैं। अब स्वस्थ शरीर के लिए कसरत के साथ साथ हमारा डाइट भी बहुत अच्छा और पौष्टिक होना चाहिए। तो क्यों ना अंजीर के बारे में और डाइट के बारे में, इनके बीच में क्या चल रहा है खुसुड़ पुसुड़, वो जान लेंगे। अंजीर बादाम के बाद सेकंड मोस्ट वंडरफुल ड्राई फ्रूट माना जाता है। सिर्फ 2 भीगे अंजीर खाने से तुमको क्या क्या फायदे मिलते हैं बता देता हूँ, नोट कर लो भैया। वजन को कम करता है, डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कैंसर की रोकथाम करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंजीर बहुत अच्छा है, पर इसकी तासीर गर्म होने की वजह से महिलाएं इसे खाने से परहेज करती हैं और सर्दियों में ही खाना पसंद करती हैं। लेकिन महिलाओं, हर मौसम में इस चीज को खाते रहो ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य बनता रहे, तो भारत आत्मनिर्भर बनता रहे। जिन महिलाओं का नेचर गरम, एकदम नाक पर गुस्सा आ जाता है, उन्होंने तो भैया अंजीर को सबसे ज्यादा सेवन करना चाहिए, और उसे भिगोकर खाना ये मत भूलना। ऐसा करने से उसकी तासीर बदल जाती है और वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने की वजह से महिलाएं ठंडे दिमाग की हो जाती हैं। इसमें फाइबर ज्यादा होने की वजह से कब्ज में राहत दिलाता है, क्योंकि
जहाँ पर फाइबर ज़्यादा होता है वहाँ पर डाइजेशन अच्छा होता है। और अंजीर का फाइबर घुलनशील होता है, ये खास बात है अंजीर की। इसमें विटामिन ए है, B1 है, B2 है, कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, मैंगनीज है, पोटेशियम है और फाइबर तो भरपूर मात्रा में है। फ्लेवोनोइड्स है, पॉलीफेनॉल है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये इन शॉर्ट आपके शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो आपको पोल्यूशन और जो भी आपके आसपास का पोल्यूशन है उससे आपको बचाने में बहुत बड़ी मदद करती है। हाँ, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं जो दिल की बीमारियों की रोकथाम करते हैं। कैल्शियम भी पाया जाता है जो हड्डियों के लिए मजबूत बनाने में बहुत काम में आता है। अंजीर में पोटेशियम है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। फल तो मीठा है भैया, लेकिन शुगर को कम करता है भैया। इसका मतलब ये नहीं कि पकड़ पकड़ गपर गपर खाना चालू करो, सोच समझ कर खाना है भैया। और वेट लॉस में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब कहा जाता है कि हर चीज के फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, तो देख लेते हैं कि अंजीर के कौन से नुकसान है ऐसे जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। गौर से देखिए और ध्यान से सुनिए। अंजीर के ज्यादा सेवन करने से डायरिया हो सकता है। सूखे हुए अंजीर में शुगर ज्यादा होता है जिसकी वजह से आपके दांत सड़ सकते हैं और सड़ के आपके दांत नीचे गिर सकते हैं। थोड़े लोगों को अंजीर से एलर्जी भी हो सकती है, उन्होंने अपने एलर्जी का ध्यान रखना चाहिए और इसका सेवन करने से बचना चाहिए। अरे भैया, ज्यादा अंजीर खाओगे तो पेट में ब्लीडिंग भी हो सकती है, हाँ, जिसकी वजह से भयंकर पेट दर्द भी हो सकता है। सिर्फ अंजीर भी खाया जाता है या नाश्ते में शामिल किया जा सकता है, सलाद भी बना सकते हो भैया। अंजीर से मीठे डिश बनते हैं, जाम बनते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, टीन के डब्बों में भी डाल के इसको बेचा जाता है। पर भैया, इसमें चीनी एक्स्ट्रा अलग से डाली जाती है, तो इसका परहेज करना। अब भैया, फुकट में मिला तो ज्यादा मत खाओ, अपने सेहत के लिए जितना लगता है उतना ही खाओ। तो ये थी अंजीर की कहानी, मेरी जुबानी। अगले फल के साथ मिलते हैं हम, तब तक के लिए वसुधैव कुटुंबम।